सर्दियों का मौसम आते ही सरसों के फूलों से भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाती है। सर्दियों की मशहूर देहाती सौगात सरसों का साग खाने में तो लजीज होता ही है, लेकिन इसकी तैयारी भी खास एहतमाम से की जाती है। सदियां गुजर जाने के बाद आज भी साग हर उम्र के फर्द की पसंद है। देहातों में एक रस्म आज भी मौजूद है कि अगर किसी गली मोहल्ले या घर में पका सरसों का साग हमसायों और रिश्तेदारों में ना बांटा जाए तो दो चीज़ों में से एक ही चीज़ बचेगी, ताल्लुक या साग। दिल लुभाती खुशबू और लजीज जायका, सर्दियों में सरसों के साग के खाने का मज़ा ही कुछ और है। देहात की सौगात सरसों का साग जो है पक कर तैयार हो गया है। ये खाने में इतना लजीज और जायकेदार होता है कि एक दफ़ा जो भी बंदा खाता है तो वो बार बार उसका दिल करता है कि मैं साग खाऊं। और हमारे जो दोस्त अहबाब और रिश्तेदार शहरों में रहते हैं वो भी हमें फरमाइश करते हैं कि यार हमें साग लाजमी भेजें। माशाल्लाह डॉक्टर हजरात भी जो है वो भी मशवरा देते हैं कि यार साग खाया करें, ये सेहत के लिए भी जो है मुफीद होता है। अस्सलाम वालेकुम। जिमें कि तो पता है कि सरसों का साग तैयार थी चुका है, तो ये सर्दियों की एक मरगूब ग़िज़ा है। अगर इहदे नाल मक्खन ते मक्की दी रोटी होवे तो खावन दा मज़ा बहुत दुबाला थी वेंदे। इहदे नाल ही साग जेरे बाहर दोस्त रहने लाहौर कराची वो भी साकू इन मौसम पेशकश करें कि साकू भी साग भेजो, लिहाजा असा उनको साग भी भेजे नाल मक्खन भी भेजे तो वो खाने और इंजॉय करें। सर्दियों के साग को पकाने में 3 से 4 घंटे का वक्त दरकार होता है। सरसों के साग के छोटे छोटे टुकड़े करके देगचे में डालकर आग की हल्की हल्की आंच पर लगाकर लकड़ी से बने मंधने से खूब रगड़ा लगाकर जब साग पक कर तैयार हो जाता है तो इसमें सब्ज मिर्च, लहसुन, प्याज और बाथू डालकर पकाया जाता है। फिर देसी घी का तिड़का लगाया जाता है। सरसों का साग सेहत के लिए तो मुफीद होता ही है, लेकिन खाने में इतना लजीज और जायकेदार होता है कि खाने वाला उंगलियां ही चाटता रह जाता है।